गुड मॉर्निंग बच्चों। सामाजिक विज्ञान की आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल में अध्याय 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में आज हम समझाएंगे। तो सबसे पहले समझाने से पहले हम समझेंगे खनिज। तो खनिज क्या होते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट भी दिया है, आप भी देख रहे हैं स्क्रीन पर। खनिज हमारे जीवन का अति अनिवार्य भाग है। सभी वस्तुओं का निर्माण खनिजों द्वारा होता है। एक कार्बनिक पदार्थ जिसमें कठोरता और रंग और निश्चित आकार होता है। तो कहने का मतलब खनिज हम उसे कहेंगे जिससे ये सभी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, वो खनिजों के द्वारा ही किया जाता है। और ये खनिज जमीन से खोद करके निकाले जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, लिग्नाइट। लिग्नाइट यानी ये अपना कोयला होता है, उसमें से एक वैरायटी होती है। ये निम्न कोट का भूरा और मुलायम कोयला है, यानी ये अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। कुछ कुल मिला के सबसे घटिया क्वालिटी का एक कोयला होता है, उसे लिग्नाइट बोलते हैं। क्लियर। अब हम तीसरा नंबर समझेंगे अयस्क। अयस्क लोहा, मैग्नीज, अभ्रक जैसे खनिज के अंशों को मिश्रित रूप होता है अयस्क। अर्थात अयस्क में लोहा, मैग्नीज, अभ्रक और खनिज के अंश पाए जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 4, हेमेटाइट। उद्योगों में प्रयोग होने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोहा है। हमारे जो उद्योग धंधे चल रहे हैं उसमें जो हेमेटाइट लोहा है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जिसमें लोहे के अंश 50 से 60% होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या है? उच्च कोट का लोह अयस्क जिसमें 70% लोहा आता है। ये मैग्नेटाइट होता है सबसे उच्च कोट का, यानी सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा होता है, जिसमें लोहे के अंश लगभग 70% तक होते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अशुद्ध या कच्चा खनिज तेल है, जो जमीन से जब निकाला जाता है तब ये अशुद्ध होता है। उसके बाद इसका शोधनशालाओं में शोधन किया जाता है, तब ये उपयोग करने के लिए तैयार होता है। ठीक है। अब बात करते हैं खनन। उपयोगी खनिज पदार्थों के निष्करण का काम खनन के अंतर्गत आता है। लौह खनिज। लौह खनिज क्या होते हैं? जिन खनिजों में लौह अंश होता है, जैसे लोहा, मैग्नीज आदि, वो लौह खनिज कहलाते हैं। अगला नंबर है मुंबई हाई क्या है। कभी कभी ये प्रश्न भी आ जाता है कि मुंबई हाई क्या है, क्यों ये प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई हमारे जो मुंबई है उससे 115 किलोमीटर दूर अरब सागर में एक उथला समुद्री स्थान है, जहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये मुंबई हाई प्रसिद्ध है। आणविक शक्ति। अणु के खंडन से प्राप्त ऊर्जा को हम आणविक शक्ति कहते हैं। आणविक खनिज परमाणु ऊर्जा को धारण करने वाले पदार्थ जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, बेरिलियम है, इनसे परमाणु ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। बात करते हैं अगला पॉइंट है बायोगैस। बायोगैस बायोगैस क्या होती है? ऊर्जा को घास फूस, कृषि कचरा, जानवर तथा मानव अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त की जाती है, वो बायोगैस के अंतर्गत आती है। ठीक है। आपने देखा होगा गोबर गैस गाँवों में तैयार की जाती है, प्लांट उसका बनाया जाता है, तो वो भी बायोगैस के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं धात्विक खनिज। वे खनिज जिनमें धातु का अंश अधिक होता है धात्विक खनिज कहलाते हैं। क्लियर। धात्विक खनिज का मतलब जिनमें धातुओं के अंश, यानी लोहे का मतलब किसी भी प्रकार की धातु हो उसके अंश अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। ठीक है। जैसे लौह अयस्क है, बॉक्साइट है। ठीक है। अब अगला पॉइंट है अधात्विक खनिज। वे खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं होता है अधात्विक
खनिज कहलाते हैं, यानी धातुओं के उसमें गुण नहीं होते हैं, जैसे चूना, पत्थर, पोटास आदि। अगला पॉइंट है भूगर्भ शास्त्री। ये क्या होते हैं? वे वैज्ञानिक जो चट्टानों की प्रकृति और उनके निर्माण का अध्ययन करते हैं, भूगर्भ शास्त्री कहलाते हैं। यानी पृथ्वी पर मौजूद जो चट्टानें हैं और प्रकृति है उसका जो अध्ययन करते हैं, उन्हें हम भूगर्भ शास्त्री कहते हैं। ठीक है, तो आज हम समझे अध्याय 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन के प्रमुख जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में आज हमने समझा, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। और यदि कहीं भी फिर भी दिक्कत है तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। अगर कहीं किसी प्रकार की दिक्कत है, कोई अगर पॉइंट आपको समझ में नहीं आता तो हमसे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक करें।